नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। मैं हूं उदय प्रताप सिंह। आईटीवी नेटवर्क पर जुड़ रहे हैं एक बहुत ही खास मेहमान, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हमारे संग लाइव हैं इस एक्सक्लूसिव बातचीत में। अशोक गहलोत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे भीलवाड़ा मॉडल पे ही है अशोक गहलोत जी, क्योंकि इस भीलवाड़ा मॉडल को पूरे देश ही नहीं मगर दुनिया में सराहा जा रहा है। भीलवाड़ा पहला इलाका था राजस्थान में और देश में जो हॉटस्पॉट कहा गया था, मगर इस स्थिति पे आपने कैसे काबू पाया कि आज आपका ये जो मॉडल है, जैसे मैं कह रहा हूं, विश्व में प्रसिद्ध हो गया? ये सबको मालूम है कि जो माहौल था देश के अंदर, दुनिया के अंदर, उसको देखते हुए जैसे ही वहाँ पेशेंट की संख्या बढ़ी, 27 हो गई, तो हम लोगों ने उसको बहुत सीरियस लिया। और मेरा मानना है कि जिस मुल्क ने, जिस राज्यों ने इसको कोरोना को सीरियस लिया है, वहाँ 27 की एक्टिविटी अपना हो जाती है। उसने वहाँ पर जैसे ही ये 27 केस आए और उसने इमीडिएटली वहाँ पर लोगों को क्वारंटाइन भेजा। उसके अलावा वहाँ पर उनको आइडेंटिफाई किया तो जिसमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, मैपिंग की और 3000 टीमें बनाई हमने एक साथ में, कर्फ्यू लगाने के साथ। कर्फ्यू के सिटी में अलग था और बाउंड्री जिले की अलग बाउंड्री, उसमें कर्फ्यू अलग था। कोई भी ट्रांसपोर्ट हो, चाहे कोई कॉमर्शियल हो, प्राइवेट हो, अलाउ नहीं किया गया। बड़ी संख्या में 3000 टीमें बना करके हम लोगों ने घर घर सर्वे करवाई, स्क्रीनिंग करवाई, 30 लाख लोगों की करवाई। 1.5 लाख हाउस होल्ड थे जिले के अंदर, सिटी में और देहात के अंदर। उसके कारण से एक प्रकार से आपको ये जानकारी मिल गई कि कितने आदमी बढ़ सकते हैं। उनका अप्लाई करना शुरू किया। आज तो कह सकते हैं करीब 6,000 लोग अभी क्वारंटाइन में बैठे होंगे, घरों के अंदर बैठे होंगे। 700-800 लोग आज भी कैंप में रह रहे होंगे। तो हम लोगों ने बच्चों को एक बार किया और पूरी कैसे मरीज हो और उनके लिए बनाया गया, जिसका एक इम्पैक्ट पड़ा। और फिर इलाज शुरू हुआ जयपुर के अंदर भी, वहां पे भी अधिकांश लोग ठीक हो गए थे। मतलब अभी तक हमारे यहाँ सिर्फ 3 लोग मरे हैं राजस्थान के अंदर, वो भी की बीमारी, किडनी की बीमारी थी, 80+ थे। वरना करीब करीब सभी लोग इलाज चल रहा है, वो ठीक हो नेगेटिव आते जाते। अशोक गहलोत जी, ये खबर को पहले उठाई थी न्यूज एक्स और इंडिया न्यूज ने खबर पहले ब्रेक की थी कि भीलवाड़ा मॉडल जो है वो सचमुच अनेक राज्यों में लागू कर सकते हैं और भी स्टेट्स। हमने ये जो इशू है, ये मॉडल का जिक्र यूनियन के हेल्थ सेक्रेटरी से भी किया था उनके प्रेस वार्ता में, और उन्होंने भी ये माना था कि ये जो मॉडल है वो बाकी राज्यों में भी अपनाया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि अनेक प्रदेशों के राज्य में भी जहां हॉटस्पॉट हैं, जैसे इंदौर की बात की जाए, जैसे नोएडा की बात की जाए, जैसे आगरा की बात की जाए, या फिर अब भोपाल की बात की भी की जाए, तो वो भीलवाड़ा मॉडल अपना सकते हैं अपने भी राज्य में स्थिति को काबू पाने के लिए? देखिए, राजस्थान हमने इसको शुरू कर दिया सब जगह पर। और कल रात को मैंने अपने लेटर के साथ में देश के तमाम मुख्यमंत्री को मॉडल की कॉपी भेजी है मैंने खुद ने, कि अगर आपको शूट करता हो अपने राज्यों में किसी इलाके में तो आप अपना सकते हो। इस प्रकार से हम चाहेंगे कि पूरे मुल्क के अंदर कोरोना की लड़ाई हम सब मिलकर लड़ें। उस दिशा में हम लोगों ने सबको इन्फॉर्म किया है। और मैं समझता हूँ कि ये मॉडल अपना आप में ऐसा मॉडल है कि जिसको बना करके हम तक बचाव कर सकते हैं। जयपुर है, काफी सारे हैं, वहाँ भी मॉडल को आगे लेके बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ अभी काफी हद तक हो जाएगा। और शायद जबलपुर में ऑलरेडी वो कर चुके हैं और वहां स्थिति काफी अब ठीक नजर आ रही है। तो भीलवाड़ा मॉडल जो है उसका असर दिखने को मिल रहा है। और जैसे आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही अशोक जी, कि ये कांग्रेस सरकार का कदम नहीं है, ये भारतीय कदम है, तो इसे बीजेपी राज्यों में भी लागू किया जाना चाहिए और अनेक राज्यों में लागू किया जाना चाहिए, ताकि भारत को विजय मिले इस कोरोना की लड़ाई में। मगर अगर बात की जाए तो WHO में भी इसकी सराहना की जा रही है। और अगर विश्व की बात करें तो मैं इटालियंस के बारे में भी जिक्र करना चाहूँगा आपसे, क्योंकि इटालियंस जो थे
वो पहले राजस्थान गए थे, एसएमएस हॉस्पिटल में वहां एडमिट थे, और वही शायद पहले मरीज थे हमारे देश में जो ठीक कर दिए गए, शायद हाइड्रोक्सीक्लोरिन के जरिए। क्या आप ठीक कह रहे हैं? वो जो 2 इटालियन टूरिस्ट थे, 22 लोग थे, और राजस्थान, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, जिन दिनों जहाँ जहाँ गए वहाँ कुछ समस्या पैदा हुई। 2 लोग तो यहाँ भर्ती किए गए, उनके इलाज ठीक ढंग से हो गया, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव हो गए। जी। और वो जो 80+ के व्यक्ति थे, जो खुद बीमार थे, खराब थे, तो ठीक होने के बाद जब गए यहाँ से, उसके बाद में दूसरे अस्पताल में गए थे, वो वहाँ उनकी वहीं से डेथ हो गई। थे वहीं से हम लोगों ने तैयारी शुरू की थी, और 1 लाख तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए गए बेड्स राजस्थान के अंदर। आईसीयू के बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है, वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाई जा रही है, और 10 लाख टिकट मंगाए हैं, जिससे कि जल्दी हम लोग कैसे रैपिड टेस्ट कर सके राजस्थान के अंदर, घर घर के अंदर। उसके लिए हमने 10 लाख की ऑर्डर दे दिए हैं। हम चाहेंगे कि बड़ी संख्या में टेस्ट हो राजस्थान के अंदर, जिसे और कोई समस्या सामने आने वाली हो तो पहले मालूम पड़ जाए, हम चाहते हैं। और जहाँ तक HCQ की बात आपने करी मेडिसिन की, ये भी आपको मालूम है कि सबसे पहले एसएमएस के अंदर इसका प्रयोग हुआ था, और ICMR से पूछ के हुआ था, 4 मेडिसिन को कंबाइन करके हुआ, जो मरीज थे उनके ऊपर हुआ, ठीक भी हो गए थे। वो बात फैली पूरे देश के अंदर, दुनिया के मुल्कों के अंदर। आज अमेरिका के साथ में, वहाँ की फर्म के साथ में रिसर्च भी इसके ऊपर, क्या ये जो दी गई राजस्थान में एसएमएस के अंदर, उसके माध्यम से संभव है ठीक होना। नहीं, कोई और हम आप लोग ये आगे कह रहे हैं बढ़ा कि देश ही नहीं मगर दुनिया में इसकी मांग है। डोनाल्ड ट्रंप ने खास अपने प्रेस वार्ता में कहा कि मोदी जी से जब उन्होंने बात की थी तो इसी सिलसिले में बात की थी। यहाँ पर ये दवाई जो है, पहले हमारा देश का हित देखना चाहिए, हमारे देश के इंटरेस्ट का है। राहुल गांधी जी ने बार बार ये बात कही है, हमारे देश के हितों को पहले देखें, उसके बाद में सोचे कोई एक्सपोर्ट करने की। अभी एक्सपोर्ट करेंगे, कल अगर मान लीजिए कमी बढ़ गई तो हमारा देश कभी माफ नहीं करेगा। ये जो देश चिंतित है, मैंने आज पीएमओ को भी ट्वीट किया है, उनको इससे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि ये जो आपने एक्सपोर्ट अप्रूव किया है, तो देशवासियों का विश्वास दिलाएं कि पैसे ने किया है, ये मेरा मानना है। जी, और जैसे आपने कहा कि भीलवाड़ा में तो आपने स्थिति पर काबू पा लिया है, आपके राज्य में डेथ टोल जो है वो बहुत कम है, विच इज़ अ गुड थिंग। मगर अगर जयपुर की बात की जाए तो जयपुर के रामगंज इलाके की बात करें, या फिर झुंझुनू की बात करें, या फिर आपके होम टाउन जोधपुर की बात करें गहलोत जी, तो क्या वहाँ स्थिति चिंताजनक है आपके लिए? आपका प्रशासन क्या कदम अपना रहेगा? कल ही मैंने विशी करी जोधपुर के अंदर, आज ही मैंने बात की, झुंझुनू कलेक्टर से बात करी है। हम तो चारों ओर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और मुझे कहते खुशी है कि जिला प्रेसिडेंट जोधपुर, जिला कलेक्टर ने, कल हम लोग सब बैठे हुए थे, चीफ सेक्रेटरी और हेल्थ सेक्रेटरी सब बैठे थे यहाँ पर, और मेरे को खुशी हुई कि पूरा जोधपुर का प्रेजेंटेशन उन्होंने रखा सबके सामने। तो मेरे कहने का मतलब ये, हमारे कोई भी अधिकारी राजस्थान के अंदर, कोई पॉलिटिकल पार्टी कार्यकर्ता हो, आम पब्लिक हो, एनजीओ हो, एक्टिविस्ट हो, हर वर्ग साथ है। अभी ऐसा माहौल कभी देखा नहीं हम लोगों ने, पूरे रास्ता मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में, जंग में उतरा हुआ है, ये मैं कह सकता हूँ आपको। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा आपको, हमने भी क्या किया, शुरुआत ही जैसे ही ये इटली के मरीज आए थे, हम लोगों ने बाकायदा हर वर्ग के साथ में, इसमें हमारे अपोजिशन पार्टी के नेता थे, एक्टिविस्ट थे, रिटायर्ड डॉक्टर थे, अलग अलग मीटिंग का शुरू किया। धर्मगुरु थे, उनको भी विश्वास में लिया कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सबको आप पूजा पाठ अंदर कीजिए, पब्लिक के लिए बंद रहेगा। हमारी बात को माना उन्होंने। फिर आपने देखा होगा कि सबसे पहले मुल्क के अंदर हमने लगाया, ये लॉकडाउन में हमने किया, यहाँ पर इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप उठाए गए राजस्थान के अंदर। और मैं समझता हूँ कि इसका माहौल बन गया, अलग अलग लोगों को बुला के बात करने का, सभी मिलकर आज मुकाबला। मगर आप क्या ये बात की तहकीकात करेंगे कि ये इन इलाकों में फैला कैसे, क्योंकि शायद तबलीगी जमात का कनेक्ट नहीं है जयपुर के मरीजों से, या जोधपुर के या झुंझुनू के मरीजों से?
ये तबलीगी जमात का मामला अलग है। इसकी तो मैंने कल कहा था पीसी के अंदर, कोई सुप्रीम कोर्ट के जज सीट हो या रिटायर हो, इसकी जांच होनी चाहिए कि पूरे मुल्क में हर आदमी जवान पे आ गया है। कोई गलती करे उसको सजा मिले, मुकदमा दर्ज, जेल भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर हम लोग बिना कोई आधार के कि उन्होंने क्या, कब एसडीएम को तबलीग माने, कब डीएम वहां पे गए के लिए, डब्ल्यूएचओ की टीम वहां पे गई, तो डोवाल गए वहां पे, जो सुन रहे हैं हम लोग रात को 2 बजे, 5 दिन क्यों लग गए उसके अंदर? अगर उन्होंने गलती की तो पहले भी आप उनको उठा करके कार्रवाई करते, अरेस्ट कर लेते, बाहर भेज देते, कुछ करते, 6 दिन क्यों लगे? ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। तो मैं चाहूंगा अभी माहौल ऐसा है देश के अंदर, कोरोना की जंग के अंदर हमें जीतना है, तो चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, फारसी हो, जैन हो, सभी जाति सभी धर्म के लोग मिलके, सभी वर्गों के लोग मिलके जंग में उतरेंगे, तब जाके हिंदुस्तान कोरोना हरा पाएगा। ये तबलीग बिल्कुल। जमात का मामला है। एक विरोध 1 साल से लगा, 10 साल के बच्चे तक भी यहाँ पर केस बन गए राजस्थान के अंदर कुछ लोगों के। अधिकांश लोग वो हैं जो बाहर से आए थे, बाहर से आने के बाद में जो इधर फिरते गए और कोरोना फिर फैलता गया। तबलीगी जमात के बहुत कम केस होंगे जो कि राजस्थान में देखने को आए हैं। जी जी, मैं लॉकडाउन की बात पे भी आना चाहूँगा, क्योंकि हम देख रहे हैं अभी पूरे देश में चर्चा हो रही है लगातार कि क्या लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा या नहीं। केंद्र सरकार शायद ये फैसला इस हफ्ते के अंत में घोषित करे। मगर अगर राजस्थान की बात की जाए तो दर्शकों को मैं याद दिलाना चाहूँगा कि राजस्थान ही वह पहला राज्य था पूरे देश भर में जिन्होंने लॉकडाउन, पूरा लॉकडाउन जो है वो पहले ऑर्डर किया था। आपने वो काफ़ी सराहनीय कदम उठाया था गहलोत साहब। क्या आपको लगता है इससे लाभ मिला है राजस्थान को ये कोरोना की लड़ाई में? हाँ, बहुत लाभ मिला। समय पर मैंने कहा आपको, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब मैंने रिक्वेस्ट करी धर्मगुरुओं को, और उन्होंने हमारी बात को माना। तो पूजा पाठ अंदर करेंगे तो पब्लिक लिए बंद रहेंगे। तो सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात थी वो लागू होनी शुरू हो गई थी राजस्थान के अंदर। हमने 144 लगा दिया, 20 लोगों से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, उसको हमने फॉलो करवाया राजस्थान के अंदर। उसके बाद में हमने ये लॉकडाउन कर दिया राजस्थान को। बाद में पूरा देश ही लॉकडाउन हो गया 20 दिन के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप हम चले हैं। उसका हमें लाभ मिला कि और ज्यादा मरीज बढ़ सकते थे, वो संख्या नहीं बढ़ पाई है। जी, अब चर्चा हो ही रही है तो मैं आपकी भी राय जानना चाहूंगा। अशोक जी, क्या आपको लगता है लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाना चाहिए? देखिए, मैंने कहा है कि पहले तो कमेटी बनाई हुई है हम लोगों की, और जो पीएम के साथ में हुई थी, पीसी हुई थी, तब हमने तय किया कि 2 कमेटी बनेगी। एक तो इकोनॉमिक फ्रंट के लिए कि कैसे आर्थिक स्थिति वापस पटरी पे आए, और दूसरा जो है, हम खुले तो किस रूप में खुले और कब खुले या नहीं खुले। रिपोर्ट 1-2 दिन में आने वाली है। हम तय करेंगे, देशवासियों को विश्वास में लेंगे, उनकी हिम्मत और हौसला बना रहे, कॉन्फिडेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है, और उस पर फैसला करें जिससे कि हमारे लिए जीवन जो है ज्यादा अमूल्य है, मनुष्य के जीवन बचना चाहिए। उसके लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग साथ हमारा देंगे, क्योंकि आज रोजगार बंद है, फैक्ट्री बंद है, तो रोजगार कहाँ मिलेगा। सरकार ने हमने बहुत शानदार पैकेज दिया है यहाँ की जनता को। हमने यहाँ पर जो सोशल सिक्योरिटी के आधार पर करीब 1 लाख लोगों को हमने पेंशन 2 महीने की दे दी। हमने जो मजदूर लोग थे, रेस्टिट्यूट थे, पीपीएफ थे, उनके खाते में पहले 1,000 रुपए, 1,000 रुपए डाल दिए, 2,500 रुपए उनको दे दिए हम लोगों ने। प्रेग्नेंट औरतों के लिए अलग से हमने ट्रैकिंग करना शुरू किया है। 10-10 किलो अनाज पर हेड फ्री दे रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके अंतर्गत दे रहे हैं। तो हमने ये दिया है, उसमें तारीफ हो रही है, और मैं कहता हूँ कि उसी रूप में हम लोग आगे बढ़ेंगे जिससे किसी को तकलीफ नहीं, परचेजिंग पावर हर की जेब में रहे, और एसेंशियल कम्युनिटी सप्लाई बनी रहे, ये हम लोग बराबर लगते हैं। तो क्या आपको लगता है फिर कि राज्यों पे छोड़ देना चाहिए फैसला? नहीं, केंद्र और राज्य मिलकर ही करेंगे, पर राज्यों की स्थिति अलग अलग प्रोफाइल है। कई मरीज ज्यादा है, कई कम है, कई एक इलाके में, कई 3-4 इलाके में। हमारे 38 जगह पर कर्फ्यू लगा हुआ है, 38 जगह पर। जहाँ कोई पहले मिलता है तो क्रिमिनल डायरेक्ट में हम लोग कर्फ्यू लगा देते हैं।
पूरी घर घर में स्क्रीनिंग होती है, कोई आ जा नहीं सकता है। तो वहीं पर कोरोना मरीज कोई है तो कोई रह जाता है, वो असुविधा होती है इलाज करने के अंदर। ये हमारी जो अप्रोच है वो बहुत कामयाब अप्रोच है। बिल्कुल। इसलिए हर राज्य की स्थिति अलग है। केंद्र भी देखे तो राज्यों की क्या स्थिति है, उसी हिसाब से मिलकर फैसला करेंगे। अभी वक्त ये है कि केंद्र का राज्य हो, सभी लोग मिलकर के, मैंने कहा आपको, जाति संप्रदाय के मिलकर ही मुकाबला करेंगे। इससे भयानक महामारी है ये, कम नहीं आंकना चाहिए। बड़े बड़े मुल्क हिल गए, अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो जापान हो, सिंगापुर रोका मैंने कर लिया है। स्पेन की क्या स्थिति जानते हैं, इटली में क्या जानते हैं, चाइना के अलावा भी। इसलिए हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, 130 की आबादी किसे कहते हैं। उस मुल्क में गरीबी भी है, भुखमरी भी है, कच्ची बस्तियां भी है, अलग प्रोफाइल है। इस मुल्क में हम सबको मिलकर इसका मुकाबला करके कामयाब करनी, ये हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ये यकीन है रास्ता में हम लोग विजय प्राप्त कर। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री मोदी जी की बात की जाए तो वो भी लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के जरिए। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से भी एक वार्ता की थी, दोबारा एक और वार्ता होने जा रही है 11 तारीख को। आज ऑल पार्टी मीट में उन्होंने हिस्सा लिया, उन्होंने चेयरमैनशिप की। वहाँ अनेक पार्टियों के नेता थे, आपके भी पार्टी के नेता थे। मगर जो मुख्यमंत्री की मीटिंग 11 अप्रैल में होने जा रही है, वहाँ कोई ऐसे सुझाव आपने सोचे हैं जो शायद आप पेश करना चाहेंगे केंद्र को? देखिए, वैसे तो हमारी मीटिंग अच्छी बात है, अच्छा संकेत है, विपक्षी पार्टी को बुलाया गया। और हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी ने बहुत पहले लिख के भेज दिया था प्राइम मिनिस्टर को कि पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ कभी मिलेगी। आप तो वही वही हम लोग सुझाव देते हैं। उनको सत्ता पक्ष को अदरवाइज नहीं लेना चाहिए, अन्यथा नहीं लेना चाहिए। सुझाव दिए जाते हैं जिससे कि और इम्प्रूवमेंट हो। ये हमारी सरकार की सोच होनी चाहिए, और ये कांग्रेस पार्टी की सोच है। कैसे सुझाव देते जाए, लगातार देते जाए। राहुल गांधी ने अगर बात कही है, सोच समझ के उन्होंने कहा। अभी दवाइयों के एक्सपोर्ट को लेकर उन्होंने कमेंट किए हैं, तो वो चाहते हैं देश को बताया जाए क्यों अभी तक एक्सपोर्ट होता जा रहा है। तो तमाम जो स्थिति हैं, मैंने कहा पूरी पार्टियां हो, सत्ता में पक्ष पार्टी हो, सब मिलकर लड़ सकते हैं। इसी ढंग से हम आगे बढ़ना चाहेंगे। जहाँ तक सुझाव देने की बात है, सुझाव मैं दे चुका हूँ। पिछली ठीक है, जब पीछी हुई थी तब मैं सुझाव दे चुका हूँ। किस तरह राज्य को हेल्प करनी चाहिए, केंद्र को। पूरे राज्य को 1 लाख करोड़ का मैंने कहा पैकेज दो, जिसमें जितने पेशेंट है वहाँ पर राज्यों में, जितना आबादी वहाँ की है, या कोई गाइडलाइन है, इंडियन गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग टू आपको धनराशि बांटना चाहिए राज्यों को। आरबीआई जो लोन दे रही है वो बिना इंटरेस्ट देना चाहिए। इस रूप में कई सुझाव दिए उनको। परचेज सेंट्रलाइज होनी चाहिए थी, वो सुझाव नहीं माना गया, अलग बात है। परचेज जो इक्विपमेंट है, प्रोटेक्शन के हो या इलाज के हो, उसका एक पूरा मुल्क के एक साथ होते, और राज्यों को बांटा जाता ठीक रहता। वरना अभी उनको तकलीफ आ रही राज्यों को खरीदने के अंदर। उसी पर ऐसी कम्युनिटीज है, उसकी सप्लाई भी मेंटेन करने के लिए एक सिस्टम बनना चाहिए था केंद्र के अंदर। तो ये मेरे सुझाव पहले मैं दे चुका हूँ। अब हमारी कल मीटिंग होगी, हमारी खुद की राज्य की कमेटी होगी, उनके आधार पर हम चाहेंगे कि 11 तारीख का हम सुझाव, 11 तारीख महत्वपूर्ण को बात। बीसी में के सुझाव दें, उसमें तय करेंगे। जी जी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की कि केंद्र और राज्यों को मिलकर ये महामारी का सामना करना है। ये बहुत बहुत ही भयंकर महामारी है, मगर केंद्र को भी राज्यों की सहायता करनी चाहिए। और आपने अपने जो भी आप चाहते हैं उसका भी जिक्र किया। एक सुझाव कई नेताओं से सामने आया है कि अगर कि लॉकडाउन को खोला जाए ताकि आर्थिक स्थिति पे सुधार पाया जाए, मगर उन जो 65 शायद डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो हॉटस्पॉट्स बन गए हैं, जो रेड जोन्स बन गए हैं, उनमें कर्फ्यू रहे, उनमें लॉकडाउन रहे। मगर बाकी जो इलाके हैं जहां अब तक महामारी पहुंची नहीं है, वहां पे लॉकडाउन की कोई आवश्यकता नहीं है, ताकि थोड़ी आर्थिक मूवमेंट जो है वो शुरू हो। तो इस सुझाव पे आप क्या कहेंगे अशोक जी? ये ज्यादा जानी पहुंची है, अगर लॉकडाउन खोल दिया तो वहाँ पूरी समय में बढ़ जाएगी, क्योंकि जब इंटरेक्शन होगा आपस के अंदर तो समय में बढ़ जाती है। आपको सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन करनी पड़ेगी। कई मुल्कों ने लॉकडाउन नहीं किया है, अमेरिकन शायद नहीं किया है, तो वहाँ पे लोग बाग खुद ही सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं।
तो हमें यहाँ पर जो भी मॉडल अपनाए हम लोग मिलकर के जनता को उत्साह में लेके अपनाएंगे तो मैं सबसे ज्यादा बेहतर कामयाब हो पाएगा। जी बिल्कुल। तो आप पे छोड़ दिया जाए तो आप कह रहे हैं कि फेज लॉकडाउन एग्जिट प्लान अनिवार्य है इस वक्त, क्योंकि आप खोल नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर जो भी हमने हासिल किया है इन पिछले 3 हफ्तों में वो सब उस पर पानी फिर ऐसा जाएगा। बिल्कुल ठीक है। सोच समझ के फेज वाइज किन किन खोले सब देखना पड़ेगा, उसके बाद वो करना पड़ेगा। जी, 2-3 सवालों पे मैं आऊंगा जो आपने अपने राज्य में निर्णय लिए हैं। एक तो बिजली और पानी बिल स्थगित करने का, तो ये आपने बहुत बड़ा फैसला लिया। क्या इस फैसले के पीछे क्या है, और क्या आपको लगता है यही बाकी राज्यों में भी करना चाहिए इस वक्त, ताकि लोगों को थोड़ी राहत मिले? देखिए अभी जो स्थिति लॉकडाउन की है उसके कारण काम धंधे सब ठप पड़े हैं, तकलीफ में है, चाहे व्यापारी हो चाहे उद्योगी हो। ये सोच के हम लोगों ने कंज्यूमर को ध्यान रखते हुए ये फैसला किया, डेफर किया हम लोगों ने 2 महीने का। करीब 600 करोड़ का भार पड़ेगा कंपनियों पर, उसके लिए सरकार में भार पड़ेगा। पर मैं समझता हूँ अभी स्थिति देखते हुए हमें खुद को चाहिए आगे बढ़ के हम सहयोग करें, जिससे कि उद्योग धंधे वहां पे पैरों में खड़े हो सके टाइम आने पर। सरकार में यहाँ खड़ी मिलेगी जिससे कि लॉकडाउन खुले, उद्योग धंधे शुरू हो, छोटी बड़ी इकाई शुरू हो, लघु उद्योग है, मध्यम उद्योग है, उनको हम हेल्प कर सकते जी, किसान काफ़ी हैं राजस्थान में अशोक गहलोत जी। पूरे देश में किसान बहुत हैं, बैकबोन है हमारे देश का। तो मैं ये सवाल ज़रूर आपसे पूछूंगा कि किसानों के लिए इस वक्त क्या ज़रूरी है, आपके राज्य ने क्या कदम उठाए हैं, केंद्र से आप क्या चाहते हैं किसानों के लिए, एग्रीकल्चर के सेक्टर के लिए, क्योंकि बहुत अहम वक्त है अभी किसानों के लिए, हार्वेस्ट का टाइम आ रहा है। हैं। हमने तो शुरुआत कर दी है, किसानों को विदाउट इंटरेस्ट फसलें देने का शुरू किया हम लोगों ने। इसके अलावा आज सुबह हमने मीटिंग करी है, कृषि उपज मंडी जो है, गौण मंडी है, जीएसटी के माध्यम से हम लोग एमएसपी के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य उनके माध्यम से खरीदारी शुरू कर रहे हैं किसी उपज की, जिससे कि उनकी कीमत पहले जाए। और खाद बीज का व्यवस्था करनी है उसको हमने पुख्ता कर रखी है। तो किसानों को बिजली पूरी मिल रही है, राजस्थान में कोई शिकायत नहीं है। वो सुनिश्चित है कि किसानों को बिजली पूरी मिलती है। तो किसान जो मांगे हैं वो हमारी टॉप प्रायोरिटी पर है, तो हम लोग उसके आधार पर चलना चाहते हैं जिससे किसान को तकलीफ नहीं हो। तो हाइब्रिड बीज जो है हमारे आदिवासी क्षेत्र जीएसपी का एरिया है, मेवाड़ के अंदर आदिवासियों का, उनके लिए हमने हाइब्रिड मक्का बीज, बाजरा बीज की व्यवस्था करी है। तो किसान बीज, खाद, दवाइयाँ या ब्याज मुक्त ऋण उसको कायदा टाइम पे सब लोग करके पूरा करें। जी, और गरीब की बात की जाए, लेबर की बात की जाए, तो इनके लिए भी काफ़ी कदम आपने उठाए। अनेक ज़िलों में हम देख रहे हैं कि खाने की व्यवस्था की जा रही है, रहने की व्यवस्था की जा रही है। इनके प्रति क्या कदम उठाए गए हैं? अभी तो आपने कहा आपको जो लेबर है, डेस्क लेबर भी है, ये जो जो सर्वे में आए नाम भी है, उन सब के लिए हमने किया है कि हम 1,000 रुपये पहले उनके खाते में डाले। उसके बाद में हम लोगों ने जो है 1,500 और डाल दिए, 2,500 रुपये उनको दिए हम लोगों ने इस पीरियड के अंदर। वो बड़े खुश हैं, वरना तकलीफ में आ जाते। और लेबर जो है, सोनिया जी ने मांग करी थी केंद्र से कि भुगतान जो है अगर लेबर को उनको मैं एडवांस देना चाहिए, वो शायद हो नहीं पाई। हम अपने स्तर पर दे सकते हैं। मैंने आपको कहा 1,000 रुपये पहले, 1,500 रुपये बाद में उसको दिए हम लोगों ने। तो उसके अलावा जो फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, फ्री गाउन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है राजस्थान के अंदर। अभी आप देख लीजिए सोशल एक्टिविस्ट भी, एनजीओ, भामा साहिब के आगे आए हैं कि राजस्थान भर में कोई कमी नहीं रही है। हमने नारा दिया था कोई आदमी भूखा नहीं सोएगा राजस्थान के अंदर। ये खुशी की बात को कहते हुए हैं, राजस्थान की जनता ने, यहाँ के एनजीओ ने, भामाशाह ने, गांव वालों ने, शहर वालों ने, एक एक परिवार ने इसको निभाया। मैंने ये भी कहा हर परिवार 2 वक्त का खाना एक्स्ट्रा बनाए, तो पड़ोसी का ध्यान रखे। इन सबों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है लोगों के अंदर। आज खबरें आ रही है, सब लोग उनको बात को स्वीकार कर रहे हैं, मान रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो अभी कोई तकलीफ नहीं आई राजस्थान में।
आखिरी दो सवाल आपसे अशोक गहलोत जी। एक तो अभी आप राहुल गांधी के सुझावों के बारे में जिक्र कर रहे थे, कृषि क्षेत्र के बारे में आपने बात किया, तो राहुल गांधी जी का भी ट्वीट आया है। वो ये कह रहे हैं कि राबी की फसल खेतों में तैयार खड़ी है, लेकिन कोविड-19 लॉकडाउन में कटाई का काम मुश्किल है। सैकड़ों किसानों की जीविका खतरे में है। देश के अन्नदाता किसान आज इस संकट में दोहरी मुसीबत में हैं। कटाई के लिए सुरक्षित तरीके से लॉकडाउन में ढील देना एकमात्र रास्ता है। क्या आपको लगता है इस पे केंद्र और राज्यों को सोचना पड़ेगा? देखिए, जहाँ जहाँ किसानों का सवाल आता है वहाँ पे वैसे भी हमने आपको बताया। उसके अलावा भी हमने कई कदम उठाए। हमारे जो मैसी फर्गुसन कंपनी है देश की, चेन्नई के अंदर, उसके माध्यम से 10,000 ट्रैक्टर और उपकरण फ्री दे रहे हैं। वो लोग किसानों के लिए दे रहे हैं। फसल कटाई के लिए जो इक्विपमेंट होते हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री महोदय कैप्टन साहब ने मैंने बात करी थी, उन्होंने अलाउ कर दिया वहां से मशीन आने के लिए, तो कटिंग हमारे टाइम पे हो जाएगी। इस प्रकार हर कदम किसानों के उठाए जा रहे हैं। राहुल गांधी का लाजमी है, अगर फसल कटाई नहीं होती है तो सीधी बात है किसान को, उसके लिए भारत सरकार को, राज्यों को ध्यान देना पड़ेगा। हम ध्यान देंगे। जी, आखिरी सवाल फिर आपसे अशोक गहलोत जी। जैसे ये महामारी और हमारे देश में फैल रही है, हम देख रहे हैं कि ये हेल्थ सेटअप पे भी एक बोझ बनेगा। क्या राजस्थान इसके लिए तैयार है? क्योंकि जैसे आंकड़े जो है वो बढ़ेंगे तो और हॉस्पिटल में बेड्स की आवश्यकता पड़ेगी, और पीपी किट्स की आवश्यकता पड़ेगी, और वेंटिलेटर्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या राजस्थान इन एरियाज में तैयार है, या फिर आप केंद्र से इन एरियाज में भी सहायता चाहते हैं इस वक्त? कहा, हमने व्यवस्था काफी कर रखी है। स्वाइन फ्लू आया तब से हमने तैयारी कर दी थी। स्वाइन फ्लू के वक्त में कुछ भी नहीं था। हमने 6 लैब बनाई उस वक्त में राजस्थान के अंदर। तो हमने कहा है प्रत्येक जिले में लैब बनेगी टेस्टिंग के लिए। प्रत्येक जिले के अंदर तमाम मेडिकल कॉलेजेज हैं, यूनिवर्सिटीज है, उनके बुलाए गए लोगों को मीटिंग करी गई। वो तैयार है हेल्प करने के लिए। तमाम प्राइवेट हैं, उनसे बात की गई है। हम लोग अधिकृत कर सकते हैं, और जो सरकार को अधिकृत कर सकती है, व्यवस्था कर सकती है। उपकरण के लिए हमने आदेश दिए हैं। तो मैंने कहा आपको 10 लाख किट बनाए गए, जल्दी मंगाए गए चाइना से। वो हमारा काम चल रहा है। मैं समझता हूँ कि टाइम आने पर हम लोग तैयार रहेंगे। चलिए अशोक गहलोत जी, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और भीलवाड़ा मॉडल के लिए आपको बधाई। मगर ये लड़ाई, जैसे आपने कहा, अभी लंबी है। अभी हमें विजय पाना है कोरोना महामारी पे। तो ऑल द बेस्ट यू, और आप भी सुरक्षित रहिए अशोक गहलोत जी। आपके कंधों पे भी एक बहुत अहम जिम्मेदारी है, तो आप भी सुरक्षित रहिए। थैंक यू। आप सभी लोग रहिएगा सुरक्षित, मेरी शुभकामनाएं आपके। थैंक यू सो मच। थैंक यू अशोक गहलोत जी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।